नमस्ते दोस्तों। हर हाँ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके साथ एक बार फिर। आज हम बात करेंगे उन 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जो फंड मैनेजर्स अक्सर करते हैं। मतलब ये वो गलतियां हैं जो आपकी और मेरी जेब पर सीधा असर डालती है। समझ रहे हो? देखो यार, फाइनेंस एक ऐसा चक्कर है ना, जितना समझो कम है। और जब बात आती है पैसे को बढ़ाने की, तो हम सबको लगता है कि यार ये तो फंड मैनेजर्स का काम है, वो देख लेंगे। पर क्या सच में वो देख लेते हैं? क्या वो कभी गलतियां नहीं करते? अगर आप भी निवेश कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपके फंड मैनेजर कर सकते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती जो फंड मैनेजर्स अक्सर करते हैं, वो है मार्केट रिसर्च में कमी। मार्केट रिसर्च का मतलब सिर्फ सतही जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि गहराई में जाकर हर पहलू को समझना होता है। अरे भाई, जब आपको ही नहीं पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे, तो आप कैसे सही फैसला लोगे? सही जानकारी के बिना निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये फंड मैनेजर्स भी ना कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सब पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और हर दिन नई चुनौतियां और अवसर लाता है। अरे भाई, तुम भी तो इंसान हो, गलती हो सकती है। और जब गलती होती है तो उसका असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि उन सभी निवेशकों पर पड़ता है जिन्होंने आप पर भरोसा किया है। और गलती भी ऐसी वैसी नहीं, सीधा आपके और मेरे पैसे पर असर डालने वाली गलती। एक छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। देखो, मार्केट रिसर्च मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कोई रिपोर्ट देख ली। ये तो बस शुरुआत है। मार्केट रिसर्च मतलब है गहराई में जाना, समझना कि असल में हो क्या रहा है। हर डेटा पॉइंट का विश्लेषण करना और उसके पीछे की कहानी को समझना। कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री में गिरावट आ रही है, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी कंपनी संघर्ष कर रही है, कौन से नए ट्रेंड आ रहे हैं और कौन से ट्रेंड्स अब पुरानी बात हो चुके हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आप सही निवेश के अवसरों को पहचान पाओ। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन यहां तो क्या होता है, अक्सर फंड मैनेजर्स सतही जानकारी पर ही निर्भर रहते हैं। फंड मैनेजर्स को लगता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन असल में वो भी गलतियां कर सकते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है गड़बड़। गलत निर्णय लेने से नुकसान होता है, आपके पैसे डूबते हैं और फंड मैनेजर्स कहते हैं, अरे यार, मार्केट में गिरावट है, लेकिन ये गिरावट तो हमेशा आती रहती है। मार्केट में गिरावट तो होती रहती है, लेकिन आपको तो क्या दिखता है कि गिरने से पहले आपने सही जगह पर पैसे लगाए, सही समय पर सही निर्णय लेना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अपनी गलती से बचने का तरीका सही और गहरी मार्केट रिसर्च करें। सिंपल है, अपने फंड मैनेजर से पूछो कि वो मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और क्या वो हर पहलू को ध्यान में रखते हैं। अगर वो आपको संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो समझ लो कि दाल में कुछ खाना है। सही जानकारी और सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, और वो है डाइवर्सिफिकेशन की कमी। अरे भाई, ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अब मान लो आपने सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया। अब अगर वो शेयर ऊपर गया तो बहुत बढ़िया, आप माला माल। लेकिन अगर वो शेयर नीचे गिर गया तो फिर तो आपका सारा पैसा डूब गया। इसीलिए जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर निवेश करो। थोड़ा शेयर मार्केट में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट में। अब अगर एक जगह पर नुकसान भी होता है तो दूसरी जगह से आपकी भरपाई हो जाएगी। समझ रहे हो ना? लेकिन यहां भी हमारे फंड मैनेजर्स से गलती हो जाती है। कभी कभी वो किसी एक सेक्टर या कंपनी में ज्यादा ही इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है उन्हें लगे कि यार ये तो बहुत ही शानदार मौका है, यहीं से सारा पैसा बन जाएगा। लेकिन यार, रिस्क तो हर जगह होता है ना। और जब आप डाइवर्सिफाई नहीं करते हो तो आप रिस्क को और बढ़ा देते हो। फिर होता क्या है? फिर होता है वही जो होना था, नुकसान। तो दोस्तों, दूसरी गलती से बचने का तरीका, अपने फंड मैनेजर से पूछो कि वो आपके पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कितने सेक्टर्स में, कितनी कंपनियों में, कितने एसेट क्लासेस में उन्होंने आपके पैसे को निवेश किया है। और याद रखना, जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन उतना कम रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटते हैं, ताकि
कि किसी एक जगह पर नुकसान होने पर भी आपका पूरा पैसा न डूबे। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसलिए अपने फंड मैनेजर से हमेशा पूछें कि वह आपके निवेश को कितनी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चैप्टर 3 इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं तीसरी और आखिरी गलती पर, और यह गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह गलती ना सीधा आपके दिमाग से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इमोशनल डिसीजन मेकिंग की। देखो, हम सब इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है इमोशंस का होना। खुशी, गम, डर, लालच, ये सब हमारे अंदर होते हैं। लेकिन जब बात आती है पैसे की, तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अब मान लो मार्केट में तेजी आ रही है, सबके पैसे डबल हो रहे हैं, तो आपके अंदर का लालच कहेगा और पैसा लगाओ और पैसा लगाओ, मौका है, चूको मत। और आप क्या करते हो? आप अपने फंड मैनेजर पर दबाव बनाते हो कि और रिस्की निवेश करें ताकि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सके। लेकिन यार, मार्केट में तेजी हमेशा नहीं रहती, एक ना एक दिन गिरावट आती ही आती है। और जब गिरावट आती है तो आपके अंदर का डर जाग जाता है। फिर आप क्या करते हो? आप अपने फंड मैनेजर पर दबाव बनाते हो कि सारा पैसा निकाल लो, नहीं तो सब डूब जाएगा। और यही है इमोशनल डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी गलती। आप डर के मारे सारा पैसा निकाल लेते हो और फिर जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो आपको पछतावा होता है। तो दोस्तों, तीसरी गलती से बचने का तरीका सिंपल है लेकिन मुश्किल भी। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लालच में आकर जल्दबाजी मत करो, और जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो डर के मारे गलत फैसला मत लो। याद रखना, निवेश एक लंबी रेस है, स्प्रिंट नहीं। सही निवेश वही है जो धैर्य और समझदारी से किया जाए। अपने इमोशंस को काबू में रखकर आप बेहतर और सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। याद रखें, मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान दें। यही है सफल निवेश की कुंजी। तो दोस्तों, ये थी वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो फंड मैनेजर्स करते हैं। याद रखना, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सवाल पूछने से कभी मत डरो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।